वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस मेंस जो जीएस 5 और 6 ऐड हुए हैं सिलेबस में। इनके पॉइंट वाइज जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से इनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। जो टॉपिक है वो है रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल इश्यूज, सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल्स, फेयर्स, म्यूजिक, फोक डांसेस, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा। इसके संबंध में क्वेश्चन क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। विद इट्स ग्रैंड फेस्टिवल्स एंड मेनी फेयर्स, उत्तर प्रदेश इज कंसिडर्ड among the most colorful states of the country. Elaborate and also discuss some of the major fairs organized in the state. यानी कि अपने भव्य त्योहारों और मेलों के कारण उत्तर प्रदेश को देश के सबसे रंगीन राज्यों में से एक माना जाता है। इस पर चर्चा कीजिए और राज्य में आयोजित होने वाले कुछ प्रमुख मेलों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ये आप समझ गए होंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या बता सकते हैं? इंट्रोडक्शन में आप जो कल्चरल डाइवर्सिटी और जो विविधता पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। उसके बाद हम आगे बताएंगे ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है फेयर्स और फेस्टिवल्स उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा आंसर का, बॉडी पार्ट का पहला पार्ट हम इससे एड्रेस कर लेंगे। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन उत्तर प्रदेश हैव ऑलवेज बीन अ मोमेंट टू बी चेरिश्ड। और उत्तर प्रदेश कैसा एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स, कल्चर, क्रीड, कास्ट इन इंडिया। और ये जो सारी चीजें हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ के ट्रेडिशन को अपने फेयर्स और फेस्टिवल्स के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश में मेले और त्यौहार जो हैं ये हमेशा से यादगार रहे हैं और भारत में धर्म, संस्कृति, पंथ और जाति का संगम का उदाहरण होने के नाते उत्तर प्रदेश अपने मेले और त्योहारों के माध्यम से जो इसके ट्रेडिशंस रहे हैं उसको हमेशा से दर्शाता रहा है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद अब इसी पॉइंट को हमें यही दिया हुआ है, तो इसी को हमें थोड़ा सा इलाबोरेट करना है। तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मेले, कितने फेस्टिवल्स, कैसे कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना होगा। तो उत्तर प्रदेश में 40 ग्रैंड फेस्टिवल्स होते हैं और लगभग 2250 फेयर्स का आयोजन किया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? रक्षाबंधन, वैशाखी, पूर्णिमा, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली, शिवरात्रि, होली, ईद, शब ए बारात, न्यू ईयर्स डे, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक का बर्थडे, ये सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर लगभग सेलिब्रेट किए जाते हैं। जब आप उल्लेख कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सारे रिलीजन के फेस्टिवल्स को बताएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप हिंदू फेस्टिवल्स ही बता दें या सिर्फ मुस्लिम फेस्टिवल्स ही बता दें। सारे फेस्टिवल्स आपको बताने होंगे कि क्रिश्चियन को भी आपने इंक्लूड किया है, आपने बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया है, सबको इंक्लूड किया है। ये कम्युनल हार्मनी के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में मनाए जाते हैं। इसके साथ ही हम नेशनल फेस्टिवल्स भी उत्तर प्रदेश में काफी उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है कुछ एक दो पॉइंट्स आप और बता सकते हैं, जैसे कि मथुरा में सबसे ज्यादा फेयर्स ऑर्गेनाइज होती हैं, लगभग 86, और उसके बाद कानपुर में होती है, फिर हमीरपुर में और फिर झांसी में। सबसे कम मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं? पीलीभीत में होते हैं। तो ये थोड़े से आपने पॉइंट्स बता दिए जो आपको इलाबोरेट करने के लिए लिखा था, तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर इलाबोरेट करने का प्रयास किया है।
उसके बाद सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन का क्या है कि उत्तर प्रदेश की मेजर फेयर्स के बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया जाए। तो क्या क्या बताएंगे आप? सबसे पहले आ जाता है बटेश्वर मेला यानी कि बटेश्वर फेयर। ये जो है ये एक कैटल फेयर है। अक्टूबर नवंबर में इसको मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली बटेश्वर नामक स्थान में, जो कि आगरा के निकट स्थित है। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है कैमल्स, हॉर्सेस, डोंकीज के डिस्प्ले के लिए। और इसके बाद यहाँ पर इसको साथ ही रिलीजियस गैदरिंग्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं बटेश्वर मेले में। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट मेला है? एक मेला है कैलाश फेयर। ये जो कैलाश मेला है ये भी एक रिलीजियस फेयर है जो कि कैलाश में आयोजित होता है, जो कि आगरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अगस्त और सितंबर के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये लॉर्ड शिवा के ऑनर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिनको माना जाता है कि जिनका जो शिवलिंग है वो यहाँ पर प्रकट हुआ था। ठीक है। उसके बाद कुंभ मेला, इसके बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ये जो है ये एक सेक्रेट पिलग्रिमेज है हिंदुइज्म का, यानी कि सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है कुंभ मेले को। ये 4 बार अकर होता है 12 साल के पीरियड में, और प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में इसको आयोजित किया जाता है। ये 12 साल की साइकिल के बाद आयोजित होता है और महाकुंभ मेला कहलाता है, जो कि प्रयागराज में इसका आयोजन होता है। देखिए, अब कुंभ मेले की आपको थोड़ी सी आप डिटेल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा नहीं आपको पता है इसके और ज़्यादा डिटेल्स और पॉइंट्स, तो आप सारे यहीं पर बता दें, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप ज़्यादा पॉइंट्स बताएंगे, ज़्यादा मेलों को मेंशन करेंगे, तभी आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, इसके बजाय कि आप सिर्फ एक ही मेले के बारे में पूरी डिटेल से लिख दें। फिर आता है श्रावण झूला मेला। ये कब होता है? ये होता है श्रावण महीने में, हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने में इसको आयोजित किया जाता है। इसमें आइडल्स भगवान राम के, माता सीता की, लक्ष्मण की, इन सबको मनी पर्वत तक ले जाया जाता है और वहां पर इनको ब्रांचेस में बैठाकर एक तरह से झूला झुलाया जाता है, तभी इसको श्रावण झूला मेला कहा जाता है। और ये जो मेला है ये श्रावण के अंत तक चलता है। फिर आता है काम्पिल मेला। काम्पिल मेला जो है ये और जैन फेयर है ये, ठीक है, और ये काम्पिल नामक जगह में, नामक एक विलेज है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये 5 दिन की फेयर होती है और गंगा नदी के तट पर मार्च के महीने में ये आयोजित होती है। फिर हम देखते हैं एक ताज महोत्सव मनाया जाता है। ये एक ग्रैंड फेस्टिवल है जो कि आगरा में ऑर्गेनाइज किया जाता है यूपी टूरिज्म के द्वारा, और ये किसको ट्रिब्यूट देता है? जो उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट्समैन हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये आयोजित की जाती है, और इसमें इन्हीं क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाए गए जो आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर और क्यूजीन है उसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है जन्माष्टमी मेला। ये मथुरा में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें भगवान कृष्ण की लाइफ को पूरा प्रदर्शित किया जाता है, परफॉर्मेंसेस की जाती हैं, रास लीला और मूवीज वगैरह भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इस समय पर काफ़ी सारे और कल्चरल इवेंट्स भी आयोजित किए जाते हैं। ये हो गया हमारा जन्माष्टमी मेला। फिर हो गया दादरी मेला। ये जो मेला है ये दादरी बलिया में आयोजित होता है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 फेजेस में, एक पहले कार्तिक पूर्णिमा के, फिर कार्तिक पूर्णिमा के बाद। इसका जो पहला फेज होता है इसमें ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये अपनी कैटल, जो सबसे अच्छी कैटल ब्रीड्स होती हैं उनको लेकर आते हैं पूरे देश से, और सेकंड फेज में इसमें कल्चरल इवेंट्स को आयोजित किया जाता है। फिर आता है देवा शरीफ मेला। ये बाराबंकी का जो श्राइन है सूफी सेंट हाजी वारिस अली शाह का, वहां पर आयोजित होता है, और इसमें भी एक कैटल मार्केट ऑर्गेनाइज की जाती है और साथ में इसके काफी कल्चरल और स्पोर्ट इवेंट्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि विभिन्न सांस्कृतिक और खेल भी आयोजित किए जाते हैं इस मेले के दौरान। आगे देख लेते हैं। देखिए, डिस्कस करने को तो अभी बहुत सारे मेले बचे हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो हम सारे मेलों को यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट मेले हैं विभिन्न रिलीजन्स के और साथ में डिफरेंट एरियाज में, उनको हमने डिस्कस कर लिया है।
बाकी आप अपनी तरफ से थोड़े रटने वाली जो चीज़ें हैं उनको रट सकते हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरह से फ्रेम करके आंसर करना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इसको आप कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं धूमधाम और भव्यता के साथ मनाए जाने वाले सभी मेले और त्योहारों के कारण उत्तर प्रदेश धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर कंक्लूड हो सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।